सो इंडिया में टोटल 1.44 बिलियन पॉपुलेशन है और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो कि सिंगल चाइल्ड है और उनकी पॉपुलेशन है 10%। और उन 10% की पॉपुलेशन है 14.4 करोड़ और उन्हीं 14.4 करोड़ में से आपका एक भाई भी है। एंड बहुत सी स्टडीज़ ये बताती है कि अगर आप अकेले हैं या फिर अकेले रहते हो तो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जाना पड़ता है। Well, earlier this month, U.S. Surgeon General shone a light on the problems associated with loneliness by declaring it an American epidemic. बट आज मैं आपका ये पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा। तो देखो यार, आई एम ए सिंगल चाइल्ड, ना कोई बड़ा भाई या ना कोई बड़ी छोटी बहन, मतलब कि प्योर का प्योर सिंगल। प्योर का प्योर सिंगल, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। सो यार, आई एम बोर्न इन चंडीगढ़। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सो उनकी ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंटली होती रहती थी। सो फ्रॉम 2005 टू 2013 आई लिव इन चंडीगढ़। देन आफ्टर ट्रांसफ़र वी मूव टू हिमाचल, मेरे होम टाउन। वहाँ मैं 2 साल रहा एंड आफ्टर वी मूव टू धर्मशाला। एंड तब मैं 6th क्लास में था और आज 2025 में मैं कॉलेज 3rd ईयर में हूँ। एंड नाउ आप लोग ये सोच रहे हो कि बाबा तूने हमें ये वाली स्टोरी क्यों बताई भाई, लाइक व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो मोटिव ऑफ द स्टोरी ये है कि बार बार स्कूल चेंज होने की वजह से मैं अपने दोस्त नहीं बना पाता था, ना वो बॉन्डिंग वैसी बना पाता था। और जैसे ही थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बनने लगती थी, डैडी की ट्रांसफर हो जाती थी। एंड दोस्तों की कमी और सिबलिंग ना होने की वजह से आई फील सो लोनली। निकल रोना निकल। बट उसी लोनलीनेस की वजह से मेरी मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। मतलब हम साथ खेलते, खाते, लड़ते और बहुत ज़्यादा फन करते भाई। एंड आज भी मैं अपने घर में इतना फ्रैंक हूँ कि मैं बोल देता हूँ भाई जो मेरे मन में होता है या फिर जो मैं फील करता हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो नहीं बोल पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं होती। जी चलते नेपाल को मियो मैं पक्का चाहे किन्ने रुपया वाह। एंड हर बंदे का कोई ना कोई पैशन होता है। एंड अगर आप लोग आजकल के ज़माने में पूछोगे ना भाई कि आपका पैशन क्या है, तो दे आर ब्लैंक like this because they are covered with all of distractions and a lot of people, like junk of people, and that's why they can't explore new things। बस वो नशे, लड़कियों और गंदी आदतों में फंस करके रह जाते हैं। एंड उसी जगह जब हमारे पास टाइम होता है और लोग कम होते हैं तो हम अपनी न्यू हॉबीज़, न्यू इंटरेस्ट फाइंड कर पाते हैं और अपना जो पैशन है उसको भी हम खोज पाते हैं। एंड उसी चीज़ की वजह से आई फाइंड दैट आई लव वीडियो मेकिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग। एंड आई एम नॉट स्टॉप्ड हेयर बिकॉज मैं रेगुलरली न्यू न्यू चीज़ें करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें देखता रहता हूँ। और वो होता किस वजह से है, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं और मेरे पास खुद का टाइम ज़्यादा है। ना भसड़ ना ड्रामा। A lot of people saying that जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जब तुम अकेले होते हैं ना तो तुम्हें अपनी कंफर्ट से निकलना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा कोई स्टैंड लेने वाला नहीं होता, तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता। तुम्हें जो भी करना होता है वो खुद करना होता है। एंड आज भी यार मैं मूवीज़ अकेले देखने चला जाता हूँ, खाना खाने अकेले चला जाता हूँ। और जब भी मेरा माइंड फक्ड अप होता है ना तो मैं कुछ नहीं करता, बस अपनी बाइक उठाता हूँ, हेलमेट डालता हूँ और एक शॉर्ट सी गेड़ी मार करके आता हूँ। और जब मैं वापस आता हूँ ना तो एक शांत माइंड के साथ आता हूँ। तो दोस्त, ये जो मैंने बातें कही हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले रहना शुरू कर दो, कमरे में बंद हो जाओ और ये सब। बड़ा हिपोक्रेट आदमी है भाई, तू पूरी वीडियो लोनलीनेस के ऊपर बना करके अब बोल रहा है कि अकेले मत रहो। व्हाट अ हिपोक्रेट मैन ब्रो। भाई मेरी बात तो सुन लो पहले यार पूरी। तो दोस्त, अगर तुम मेरी बातें सुनकर कर ये सोच रहे हो कि भाई हम अकेले जाएंगे और अकेले रहेंगे और बस एक कमरे में बंद हो जाएंगे, तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी मत करना, पागल हो जाओगे। अकेले रहने में और अकेले पड़ जाने में एक बहुत ही थिन सी लाइन है, क्योंकि देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू नीड समवन, योर फ्रेंड्स, योर गर्लफ्रेंड और एनीवन यू आर क्लोज विद देम, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन यू नीड ओनली यू। तो लाइफ में सोशलाइज करो, बातें करो, नए नए दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो नई नई चीज़ें, बट अपना एक जोन बना करके रखो कि दिस इज़ नाउ माई जोन। इस जोन के अंदर कोई आना नहीं चाहिए और तुम्हें कोई परेशान नहीं करना चाहिए, बिकॉज गॉड गिव्स यू दिस बर्थ एंड ऑल्सो गिव्स यू सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। सो परफॉर्म दीज ड्यूटीज विद गुड इंटेंट एंड ग्रो बाय डे एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। Rocking